सुंदर समय के लिए प्रभु आपका स्वागत करते, प्रभु आपका वेलकम करते प्यारे पिता। आप आइए राजा और हम सबसे अपनी महिमा में प्यारे पिता धन्यवाद देते प्यारे पिता। और आज की पॉवर मीटिंग प्रभु आपके हाथ में सौंपते प्यारे पिता, और अब इस क्लास को आपके हाथ में देते पिता, उन्हें सुरक्षित लेकर आइए प्यारे पिता। उनके द्वारा प्रभु एक नए ज्ञान और नए नए को प्रकट करे प्यारे पिता। हम सब जो भी सीखते प्रभु, निश्चय प्रभु हम सब वचन सुनने वाले नहीं पिता, उस पर चलने वाले बने प्यारे पिता। ऐसे अनुग्रह दया कर रहे धन्यवाद देते पिता। आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते प्यारे पिता, और हम सब मिलकर प्रभु जो आपके नाम की स्तुति आराधना महिमा करते प्यारे पिता, उसमें पिता आपको पहुँचे प्रभु, और आप ग्रहण कर रहे धन्यवाद देते प्यारे पिता। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते पिता, हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी, अपनी अगुवाई में लेकर चले जाते धन्यवाद देते प्रभु। आपका स्वागत करते प्रभु जी, आप आइए प्रभु, और हम सुबह से अपनी महिमा ले राजा धन्यवाद देते प्यारे पिता। आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते, सारी आदर और महिमा सम्मान गौरव हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हालेलुया, आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करें आमीन। हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, और आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करें आमीन। हालेलुया, हाथों को हिलाते हुए ताली बजाते हुए परमेश्वर का स्वागत करें। हालेलुया, और आइए सब जन मिलकर परमेश्वर की महिमा करें आमीन आमीन। मेरे पास ही रहना मेरे प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना मेरे प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया तो कौनो प्रतिफल न मिली। हालेलुया, आनंद के साथ उत्साह के साथ हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसके निकट आनंद की भरपूरी। हालेलुया हालेलुया। अगर हम आराधना कर रहे हैं और अगला कर रहा है हालेलुया, हम एक दूसरे को देखकर न करें। हालेलुया, कोई बजा रहा है नहीं गा रहा, हमें इसको नहीं देखना। हालेलुया, हमें परमेश्वर में खो जाना है। हमें हालेलुया हालेलुया, हमें किसी को देखकर नहीं करना है। हालेलुया, हमें परमेश्वर को देखना है
और हम परमेश्वर को खुश करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हालेलुया, ना कि मनुष्य को। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना केवल परमेश्वर के लिए हो। हालेलुया, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं कि हम बहुत अच्छा गा लेते हैं या बहुत अच्छा बजा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें अच्छा गाना नहीं आता या हमें अच्छा बजाना नहीं आता, लेकिन हमारे परमेश्वर को वही अच्छा लगता है। हालेलुया। बहुत हमें अच्छा गाना आता है, अच्छा बजाना आता है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं भा रहा। हालेलुया, क्योंकि हम गा रहे हैं और बजा किसके लिए? मनुष्य को दिखाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, हमें परमेश्वर, हमारे परमेश्वर को क्या भाता है, कैसी आराधना, कैसी प्रार्थना हमारे परमेश्वर को भाती है। हालेलुया, हम उस रीत से करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आनंद के साथ, आत्मा के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के साथ, हृदय की सच्चाई और गहराई के साथ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हालेलुया, आनंद के साथ। आमीन, हालेलुया। जन्मित तो परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। मेरे पास ही रहना मेरे प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना मेरे प्यारे यीशु,
जीवन बन गया।
आमीन। हालेलुया बोलिए यीशु मसीह जय। हालेलुया परमेश्वर को महिमा मिले आमीन। आइए हम अच्छे से प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे, को बंद करेंगे, छोटे से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए तेरे पिता। आज के दिन आपके ठहराया तेरे पिता कि आज के दिन में तेरे पिता हम सब मिलकर तेरे नाम की महिमा और भजन गाए। निश्चय तेरे बेटे बेटियों ने मिलकर तेरे नाम की महिमा किया तेरे पिता, आपको योग्य हो तेरे पिता। और समय हो चला तेरे पिता कि आज के वचनों से तेरे पिता जो आपने हमें दिया है तेरे पिता, हम सीखे और समझे और आगे को बढ़ने लगे। निश्चय तेरे पिता अगुवाई करना हर एक की तेरे पिता, और हम आपका स्वागत करते हैं, आपको पीछे करते, आपको आगे करते हैं। राजा हम सबको बताए सिखा और महिमा ले तेरे पिता। और आज के वचन तेरे पिता हम सब के जीवन में 30 में 60 में परंतु चलाने पाए। और आज का जो वचन है तेरे पिता कोई सुनने वाले नहीं परंतु उसको चलने वाले, ऐसे में बहुत दया करिएगा तेरे पिता, और हर एक के कान खोल दीजिएगा आज के वचन सुनने के, उनकी समझ को खोल दीजिएगा ताकि आज के वचन को सुनकर समझ कर तेरे पिता उस वचन पर चलने वाले बने। ऐसे में बहुत दया करिए, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। ये प्रार्थना की अगुवाई उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उसका 6 पद से पढ़ेंगे। लिखा, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुल के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ऐसा लिखा है, उसने बिखेरा उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा, आमीन। उसने बिखेरा उसने कंगालों को दान दिया, हालेलुया, उसका जो धर्म है वो सदा बना रहेगा, आमीन। हालेलुया, कल था आज है और गाने रहेगा, हालेलुया। और कह रहा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, इसलिए दे सकता है कि जिससे हर बात में, कहा हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। परमेश्वर ये चाहता है कि जो आपके जीवन में आवश्यकताएं हैं वो आपके पास रहे, बनी रहे, हालेलुया। वो चाहता है कि हमारे जीवन की जो जरूरतें हैं, हालेलुया, वो हमारे जीवन में बनी रहे, वो हमसे दूर ना जाए, हालेलुया। इसीलिए 10 में लिखा, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, आमीन। हालेलुया। वो क्या करेगा? बढ़ाएगा। बोने वाले को बीज देगा, भोजन के लिए रोटी देता है, हालेलुया। वह तुम्हें भी क्या देगा? बीज। और जो बीज देगा उसे क्या करना है? बोना है, हालेलुया। बीज हमारे पास आगे भी हम बीज को नहीं बोएंगे, हालेलुया, तो आगे को हमारे पास फल नहीं होगा, और जब फल नहीं होगा तो फिर हम आगे को बो नहीं सकते, हालेलुया। बोलिए मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको जो बीज मिल रहा है, हालेलुया, उस बीज को एक उपजाऊ भूमि पर बोना है। कहाँ बोना है? एक उपजाऊ भूमि पर बोना है, हालेलुया। बोलिए मसीह। और उस बीज को बोने की क्या है? जरूरत है। आपके पास बीज रखा है, लेकिन जब तक आप बीज को बोएंगे नहीं वो फलवंत नहीं होगा, हालेलुया। आप उसे कितने भी सुंदर स्थान पर रख दीजिए, कितने भी अच्छे स्थान पर रख दीजिए, लेकिन जब तक वो भूमि में नहीं जाएगा, हालेलुया, वो अंकुरित नहीं होगा और वो फल नहीं लाएगा, हालेलुया। इसलिए हमें उस बीज को बोना है, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और बीज हमें एक उपजाऊ भूमि पर बोना है, हालेलुया। भूमि, हालेलुया, कलीसिया, हालेलुया, मतलब वो खेत, कलीसिया,
हालेलुया। जब हम बोते हैं, हालेलुया, लेकिन वह बीज उपजाऊ होना आपके रिश्ते पर निर्भर करता है कि आपका रिश्ता कैसे है उस भूमि के प्रति। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। क्या जिस भूमि में आपने बीज बो दिया वो भूमि आपकी थी? हालेलुया। या उस भूमि पर आपका अधिकार है? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। जिस तरीके से रिश्ते पर निर्भर करता है कि हमारा रिश्ता यीशु के साथ कैसा है, हालेलुया, उस तरीके से बीज भी खेत पर निर्भर होता है कि खेत कैसा है। हालेलुया, वह खेत कैसा है जहां बोया जा रहा है। हालेलुया, अगर खेत ठीक है तब तो बीज उगेगा, बीज बहुत सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन खेत ठीक नहीं है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जब आपका रिश्ता यीशु के साथ अच्छा होगा, हमारा संबंध यीशु के साथ अच्छा होगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, तो आपका भी 100 गुना फल लाएगा। हालेलुया, कितना फल लाएगा? 100 गुना। अच्छा, एक जो किसान है ना, वो क्या करता है मालूम है? भूमि में सबसे पहले अच्छा बीज बोने से पहले मालूम क्या करता है? हालेलुया, भूमि के खरपतवार को निकाल कर क्या करता है? बाहर करता है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। उसमें का जितना खरपतवार है उसको बाहर करेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, क्या करने के लिए? उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए। मान लीजिए आपको भूमि दे भी गई 1 बीघा, हालेलुया, लेकिन जब तक आप उस भूमि में काम नहीं करेंगे, उस भूमि में मेहनत नहीं करेंगे, तो क्या उस भूमि से आपको फल मिल सकता है? नहीं मिल सकता। हालेलुया, बाइबल कहते बीज बोने वाला बीज बोने निकला और वो छिलता चला गया। हालेलुया, कुछ मार्ग में गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, पथरीली भूमि पर जो कठोरता का नहीं उग पाया, झाड़ियों ने बढ़ने नहीं दिया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, लेकिन जो अच्छी भूमि पर गिरे वो 100 गुना फल है। हालेलुया, इसलिए किसान बीज बोने से पहले उस खेत की सफाई करता है। हालेलुया, उस खेत के हर एक खरपतवार को, हालेलुया, वो निकालता है, उसमें खाद डालता है, सिंचाई करता है। हालेलुया, उसमें की सारी जरूरतों को वो पूरा करता है। हालेलुया, अगर किसान ये प्रक्रिया ना करे, हालेलुया, तो वो भूमि से 100 गुना फल नहीं काट सकता। भूमि से, हालेलुया, बीज चाहे जितना अच्छा हो, हालेलुया, बीज भूमि पर निर्भर करता। हालेलुया, हमारी आशीष हमारी संगति पर निर्भर करती है, हमारे रिश्ते पर निर्भर करती है कि हमारा रिश्ता यीशु मसीह से कैसे है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, मानो आराधक आराधना कर रहे, लेकिन इनका रिश्ता परमेश्वर से अच्छा होना चाहिए। आराधना मुंह से कर रहे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आप बहुत दान दे रहे हो, लेकिन आपका रिश्ता अच्छा नहीं है। मतलब बीज अच्छा है, लेकिन भूमि क्या है? खराब है। अच्छा, भूमि खराब है तो उगेगी नहीं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जिस प्रकार से कि हम मसीह में आए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हम बहुत दान दिए। किसी ने कहा दान देने से शराब टूटता है, बंधन टूटता है। हम देना चालू किए, लेकिन जो हमारा रिश्ता है यीशु मसीह से वो ठीक नहीं है। जो हमारे जीवन शैली है वो ठीक नहीं है। वो जो भूमि में बोया जा रहा है वो उपजेगा नहीं, उगेगा नहीं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। वो वहीं पर ठहरा रह जाएगा, क्योंकि हमारा रिश्ता जो है अच्छा नहीं है। हम अपने अंदर से उस चीजों को दूर नहीं करें। जैसे किसान अगर खेत से उस खरपतवार को दूर ना करे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, ऐसा नहीं बीज नहीं उगेगा, उगेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। अगर हम भूमि में बीज बोने से पहले उसमें की घास ना निकाले और बीज बो दे, तो आपको मालूम है बीज तो उगेगा, लेकिन जो इस पानी को हम सींचेंगे, हमारी जो पेड़ का फल है वो नहीं उतना तेजी बढ़ेगा, जंगली पेड़ ज्यादा तेजी बढ़ेगा। और जब फिर खाद डालेंगे तो ज्यादातर खाद किसमें लगती मालूम है? उसी घास में। घास तेजी से बढ़ जाती है और पेड़ छोटा रह जाता है। हालेलुया, और वो जंगली घास से हमारे पेड़ को, जो फलवंत पेड़ होने वाला, क्या करता है? दबा देती है। हालेलुया, उसी पर कर रह जाता है। आपके अंदर जो कमियां हैं, आपके अंदर जो बुराइयां हैं, आपके अंदर जो गलत भावनाएं हैं, आपके अंदर जो गलत संगतियां हैं, ये आपके बीज जो बोया गया है, जो उग रहा है, उसे क्या करता है? दबा देता है।
हालेलुया। इसलिए आपकी संगति पर निर्भर करता है, आपके रिश्ते पर निर्भर करता है कि आपका रिश्ता कैसे है। हालेलुया। यदि हमारा रिश्ता अच्छा है यीशु मसीह से, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो हम 30 नहीं 60 नहीं परंतु 100 गुना फल लाएंगे। कितना फल लाएंगे? 100 गुना। इसलिए पहले हमें अपने रिश्ते को क्या करना है? मजबूत करना है। हालेलुया। बगैर खेत की सफाई किए आप बीज बो दोगे तो बीज से हम बीज को दोष देंगे, कहेंगे बीज खराब था। बीज भंडार वाले के पास जाएंगे, कहेंगे तूने बीज कैसा दिया? हालेलुया। तो बोलेगा यार भाई साहब मैंने यही बीज हर एक को दिया था, किसी ने शिकायत नहीं किया। हालेलुया। किसी ने शिकायत तो नहीं किया, फिर तू क्यों शिकायत कर रहा है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जरूर तेरे खेत में कमी होगी। हालेलुया। वो कहता नहीं, वो कहता चल दिखा। जब वो खेत में गया देखा तो क्या वो जंगल। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज वही तरीका तो है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप अपने अंदर सफाई नहीं कर पा रहे, भरा पड़ा है तमाम प्रकार की बातें, तमाम प्रकार की बुराइयां, तमाम प्रकार के गंदे काम। हालेलुया। भरे पड़े आपके जीवन में, तो बीज कहाँ से बढ़ेगा? हालेलुया। वही बीज सबको दिया गया। आज यही वचन सबको दिया जाता है। हालेलुया। कोई बढ़ जाता है, कोई इतना अधिक बढ़ जाता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। सीमा से अधिक बढ़ जाता है। कोई जरा सा भी दर से खसक नहीं पाता। हालेलुया। कारण हालेलुया उसने सींचा नहीं, कठोरता के कारण होगा नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। उसने जोता नहीं, मतलब पलटा नहीं, वचन का मनन नहीं किया, जोता नहीं। हालेलुया। बीज तो बो दिया। हालेलुया। लेकिन आज वचन दिया जा रहा तो आपके अंदर क्या बोया जा रहा? बीज। लेकिन जब हम घर जाएंगे इसको मनन करेंगे, फिर से सुनेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो ये पलटा जा रहा है। जब तक ये भून के अंदर नहीं जाएगा, आपके अंदर मतलब नहीं जाएगा, तब तक फल नहीं लाएगा, उगेगा नहीं। हालेलुया। ये वचन हमारे अंदर जाना चाहिए। जैसे गेहूं का दाना भून के जब अंदर जाता है, हालेलुया, तब वो सड़ करके फिर अंकुरित होकर के तब फल लाता है। अगर वो अंदर ना जाए, किसान छींट कर चलाए, जुताई न करे खेत की, हालेलुया, कितना भी बीज डाल दे, एक बोरे के बजाय 2 बोरा नहीं 10 बोरा डाल दे, अगर एक भी बीज फल लाएगा तो हमको बताना, एक भी बीज फल नहीं लाएगा। हालेलुया। उसी प्रकार हम डेली वचन सुन रहे हैं, डेली संगति सब कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन वचन अंदर नहीं जा रहा है एक भी। हालेलुया। एक भी फल आपके जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। यदि हम फल चाहते तो वचन हमारे अंदर जाना चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 इसलिए हम अपने रिश्ते को मजबूत करें। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह। यदि हम अपने जीवन को वचन के अनुसार नहीं करते तो हम 100 गुना फल नहीं पा सकते या नहीं ला सकते। हालेलुया। हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा, जैसे परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आपको मालूम है जब भूमि खेत में बो दिया गया तो ट्रैक्टर जो जोतने के लिए आया वो देखा कि खेत में कहीं नमी ज्यादा है, कहीं कम है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जहाँ नमी कम है ना, वहाँ ट्रैक्टर के फार को अधिक क्या करता है? दबा देता है। और जहाँ नमी कम है वहाँ दबा, जहाँ नमी ज्यादा है वहाँ क्या करता है? जलने में बर्तन वहाँ से चाहा के निकाला लीजिए। हालेलुया। और ढेले से बीज क्या होगा? दब जाएगा। तो बड़े हिसाब से देखना पड़ता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसी प्रकार से हालेलुया हम संसार में हैं, हमें बड़े हिसाब से चलना पड़ेगा। जहाँ बुराई है वहाँ हमें हल्के से निकल जाना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्या करना है? निकल जाना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जहाँ संगति अच्छी है वहाँ बैठ करके गहराई से संगति कर लेना। हालेलुया। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अब जहाँ बैठना चाहिए वहाँ नहीं बैठ पाते, जहाँ नहीं बैठना चाहिए वहाँ बैठ जाते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए जो आपका बीज है उस ढेले के तले क्या हुआ? दब गया। हालेलुया। ढेले के तले क्या हुआ? दब गया बीज और वो बढ़ नहीं पाया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि बीज नहीं बोया गया, बीज बोया गया। हालेलुया। लेकिन वो ढेले से दब गया। हालेलुया। फल नहीं ला रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपने जब काफी समय हो गया बगल वाले को देखा,
उसका पेड़ इतना बड़ा बड़ा हो गया यार, हमारा पेड़ भी नहीं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि निकला नहीं, निकला है। वो उस ढेले के कारण उसी में दब के क्या हो गया, सुकड़ गया, उसी में 2-3 बार सुकड़ गया। हालेलुया। मतलब बोलियो हालेलुया। जब ढेला हटाया तो देखा सारे बीज उसी में आपस में ऐसे सुकड़े हैं। हालेलुया। बोलिए मसीह। हालेलुया। अब अगर ढेलों को वहां फोड़ोगे तो जो है वो सब खराब हो जाएगा। हालेलुया। अब आपको मजबूरन ढेला सर पे लाद के कुछ दूर रखना होगा। हालेलुया। फिर पेड़ को उठाना होगा, लेकिन है तो विकला, कितना संभालोगे। हालेलुया। बोलिए मसीह। हालेलुया। बहुत संभाल पाओगे 100 में 10। हालेलुया। बोलिए मसीह। अभी वो फल नहीं आएगा जो आना चाहिए, समय बीत चुका है। हालेलुया। समय क्या हो चुका है, बीत चुका है। अगर समय से पहले मैं ढेले को हटा दिया होता, ढेले को फोड़ दिया हो, हालेलुया, वो सही से हो जाता। हालेलुया। बोलिए मसीह। यदि समय के रहते हम अपने आप को नहीं बदले। हालेलुया। बोलिए मसीह। हालेलुया। बात बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। समय के रहते में बदल जाना। हालेलुया। बोलिए मसीह। विश्राम दिन आज हम छुट्टी कल करेंगे तो फायदा क्या मिलेगा। हालेलुया। कल के दिन तो कोई संगति नहीं होगी तो फायदा क्या मिलेगा। हालेलुया। अगर विश्राम दिन आज है और हम छुट्टी हम करके तो कल तो संगति करोगे नहीं परमेश्वर के साथ, छुट्टी करने से क्या। हालेलुया। बोलिए मसीह। आप जल्दी तो काम करोगे। हालेलुया। मतलब आप कभी नहीं करना। हालेलुया। बोलिए मसीह। इसलिए समय रहते हम अपने आप को बदल ले। आमीन। हालेलुया। ताली बजाकर तुम लिखा, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद किए जाओ। आमीन। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। आमीन। क्योंकि सेवा को प्रमाण स्वीकार करके वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया। जो वर्णन से क्या है, बाहर है। इतना परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है। हालेलुया। जो वर्णन से क्या है, बाहर, वर्णन के अंदर नहीं है। हालेलुया। वर्णन से क्या है, बाहर है। हालेलुया। तो आप उसका धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। क्यों, क्योंकि जो अनुग्रह किया। हालेलुया। आप अपने खेत को साफ करते रहे। क्यों, क्योंकि जो बीज दिया है, जब तक आप उस खेत को साफ नहीं करोगे वो बीज फलवंत नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले हमें खेत की सफाई करनी है, मतलब सबसे पहले हमें अपनी क्या करनी है, चौकसी करनी है, अपने आप को सुधारना, अपने आप को साफ करना है। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाना है। हालेलुया। तब तो बीज चाहे थोड़ा सा कमजोर भी रहेगा, अगर बोया जाएगा तो वो भी नहीं सो रहा तो सार तो जरूर लाएगा। हालेलुया। अगर फल लाए वो नहीं रहेगा, फल लाएगा। वचन कहता कोई 30, कोई 60, कोई 100 गुना फल लाए, तो हर एक बीज फल लाएगा। हालेलुया। लेकिन जब हम सफाई नहीं करेंगे उसमें घास फूस रहेगा, पूरे कबाड़ रहेंगे, खरपतवार रहेंगे, पत्थर रहेगा, कठोर रहेगा, सींचे के लिए वो नम नहीं होगा। हालेलुया। बोलिए मसीह। तो बीज उगेगा नहीं, तो 30 भी फल नहीं लाएगा, 60 की तो बात छोटी, 70 की तो बात छोटी, ये 30 भी नहीं फल। हालेलुया। यदि हम फल चाहते हैं, हालेलुया, बोलिए मसीह, ये करना। हालेलुया। बोलिए मसीह। ताली बजाकर परमेश्वर। हालेलुया। 13 अध्याय। हालेलुया। इसीलिए कहता 13 अध्याय में। हालेलुया। 13 अध्याय लिखा, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी
संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनियमित नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। आमीन। हालेलुया। क्या आपके जीवन में सत्य आया है? हालेलुया। क्या आपके जीवन से वो काम दूर हुए हैं? हालेलुया। वचन कह रहा है हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर लिखा, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। परेशानियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी क्या है? अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधलन सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। हालेलुया। तीनों तो अस्थायी हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। हालेलुया। तो हमारा रिश्ता होना चाहिए यीशु से, वो प्रेम का। हालेलुया। यदि हम यीशु से प्रेम नहीं कर पा रहे, हमारा रिश्ता यीशु से अच्छा नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो ये जो सारी आशीषें वचन बोल रहा है, ये हमारे जीवन में नहीं आ सकती। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। भूमि अच्छी नहीं, बीज कितना भी अच्छा फल नहीं लाएगा, भूमि हमें अच्छी बनानी। हालेलुया। हमारा रिश्ता परमेश्वर से अच्छा होना चाहिए, हमारी संगति परमेश्वर से अच्छी होनी चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हम अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे। हालेलुया। रिश्तों को अच्छे बनाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जब भी हम पुकारेंगे वो दौड़े चले आएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए यहूदा की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 17 पद में लिखा, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। हालेलुया। वो कब कह चुके हैं? पहले बता चुके हैं, पहले कह चुके हैं। और यीशु मसीह के प्रेरित। हालेलुया। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी आभ्यंतरिक अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। ये वे है जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनकी आत्मा नहीं, पर हे प्रियो, अपने अति पवित्र विश्वास में संपत्ति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। आमीन। हालेलुया। कहाँ बनाए रखो? परमेश्वर के प्रेम। हालेलुया। ताली बजा कह रहा अपने आप को, किसको? अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। और कह रहा, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास कैसे है? कहीं अपवित्रता को तो नहीं है। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। तुम्हारा विश्वास क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। वचन कह रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और उस विश्वास में उन्नति करते हुए, क्या आप उन्नति कर रहे हो? हालेलुया। या आपकी उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है? तो क्यों नहीं हो रही है? हालेलुया। क्योंकि जो आपका विश्वास है वो पवित्र नहीं है, जो आपका विश्वास है वो अधूरा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और आप प्रार्थना नहीं करते, लेकिन यहाँ लिखा है
पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए हालेलुया, और आप प्रार्थना नहीं करते हालेलुया, बोले यीशु मसीह। वो विश्वास को मैं कह ही रहा कि विश्वास को मजबूत करो पवित्रता के साथ, तब उन्नति करने पाओगे। लेकिन पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में क्या रखो, बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे यीशु प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। यदि आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो आपको क्या जोहना पड़ेगा, बाट। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, जैसे कुछ बैठने लगा, हालेलुया। यदि आपको अधिक चाहिए तो आपको धीरे धर के बैठना है। हालेलुया, कैसे बैठना है, धीरे धर के। जब बचेगा तो तुम्हारा है। हालेलुया, अभी आपके पास धीरज है तो बैठे रहो। हालेलुया, धीरज क्या करो, बैठे रहो। हालेलुया, बचेगा सब तुम्हारा। हालेलुया, उस बालक ये हालेलुया, बोले यीशु मसीह, जिसके पास 5 रोटी 2 मछलियां थी। हालेलुया, वो धीरज धरा, क्या रखा, धीरज, और वो मछली और रोटी क्या किया, दे दिए। किसको दे दिया, बांटने के लिए, लोगों के लिए। हालेलुया, और धीरज धर के बैठा रहा। लास्ट में टोकरियां भर के पाया, एक टोकरियां नहीं कई टोकरियां पाया। कैसे, धीरज धरने के लिए। क्या आपके पास धीरज है, क्या अपना भोजन किसी को देने के लिए तैयार है। हालेलुया, भाई के खा ले। हालेलुया, और यीशु मसीह। हालेलुया, ये भाई तू क्या कर, खा ले। क्या हम अपना भोजन देने के लिए तैयार है। हालेलुया, यदि आप देने के लिए तैयार हो तो आपकी टोकरियां भरेगी। वो अपना भोजन लिया था, किसका भोजन लिया था, अपना भोजन लिया था, वो अपने खाने के लिए लिया था। हालेलुया, कैसे लिया था, अपने खाने के लिए। लेकिन वो अपने लिए थोड़ा सा भी नहीं रख छोड़ा, वो पूरा का पूरा क्या किया, दे दिया। और जब पूरा का पूरा दे दिया तो जब पूरा जितना बचा 12 टोकरियां किसको मिला, उसी को पूरी 12 टोकरी मिली और किसी को नहीं मिली, चेले भी नहीं पाए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। उसने पूरा दिया तो पूरा वो पाएगा। हालेलुया, हम पूरा देंगे तो हमें पूरा मिलेगा। हमारा देंगे तो आधा मिलेगा। फैसला आपके हाथ में, पूरा लेना चाहते हैं आधा। हालेलुया, पूरा लेना चाहते हैं आधा। हालेलुया, पूरा लेना चाहते हैं तो पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया, पूरा देना पड़ेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। यदि आप छल के साथ दोगे तो छल के साथ पाओगे भी, कपट के साथ दोगे तो कपट के साथ पाओगे भी, क्योंकि वो कहता है जिस रीत से तुम दोगे उसी रीति से तुम्हारे लिए दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा, नापा जाएगा। हालेलुया, आपका नाप कैसे होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि आपके लिए अच्छा नापा जाए। हालेलुया, आपके लिए कैसा नापा जाए, अच्छा। आपकी सोच हर एक व्यक्ति पर क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तब आपके प्रति परमेश्वर की सोच क्या होगी, अच्छी होगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हम बुरा सोचेंगे तो हमारे जीवन में बुरा होगा। हालेलुया, अगले के जीवन में नहीं होगा। हालेलुया, अगर हम खोदेंगे तो गिरेंगे, का हमारा दादा तो पहले चलेंगे। हालेलुया, हम ही गिरेंगे जो गड्ढा खोदेंगे। हालेलुया, गड्ढा नहीं खोदना पड़े तो गड्ढे को पातना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो आपको अनंत जीवन के लिए हालेलुया यीशु मसीह की दया की बात देते रहना है। आमीन। उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो। पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हाँ, उससे दूर रहो, जिस शारीरिक दशा में चलते हैं और उसी पर मन लगाते हैं और अपनी बातों पर ध्यान नहीं देते, उनसे क्या रहो, थोड़ा दूर ही रहो। क्या रहो, दूर ही रहो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हम नहीं कह रहे, वचन कह रहा। हालेलुया, कह रहा उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया। नहीं तो जो वो वस्त्र आप पर आएगा तो वस्त्र क्या हो चुका है, कलंकित। जब आप पहनोगे तो आप पर क्या है, हालेलुया। इसलिए आप उससे क्या रहिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, आप क्या रहिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, जो शारीरिक रीत से आपकी बातों को नहीं मानते, हालेलुया, उस पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया, आप उनसे दूर, क्योंकि जिस पाप में वो है आप जाओगे तो आप भी उस पाप में फंस सकते हैं।
हालेलुया। इसलिए उनसे क्या रखो, दूरी रहो, झपट कर निकालना दूर से, हालेलुया, मिलकर नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, तुम्हें कहां से बचा सकता है, ठोकर खाने से, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे, आमीन, आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एकमात्र वही है आपको बचा सकता है, एकमात्र वही है आपको उस ग्रह से निकाल सकता है, एकमात्र वही है आपको उस पाप से छुड़ा सकता है, एकमात्र वही है जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है, एकमात्र वही है जो आपको मृत्यु से बचा सकता है, एकमात्र वही है जो आपको स्वर्ग ले जा सकता है, हालेलुया, एकमात्र वही है जो आपको सच्चाई के रास्ते पर ले जा सकता है, एकमात्र वही परमेश्वर है, हालेलुया, और कोई नहीं, हालेलुया, एकमात्र वही परमेश्वर है जो सत्य के मार्ग पर ले जा सकता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। इसलिए उस एकमात्र परमेश्वर की हम क्या करें, महिमा करें, उसकी क्या करें, बड़ाई करें, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, और उसके वचन के हिसाब से, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बहुत आशा आशीष को देंगे, हालेलुया। मुझे परख कर तो देखो मैं कैसा भला हूँ, एक बार परख कर तो देखिए उस परमेश्वर को कैसा भला, कहता परख कर तो देखो मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपना बाल की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, हालेलुया। एक बार आप ऐसा करके देखो जैसा वचन कह रहा है, देखो आपके जीवन में आशीष आती है कि नहीं आती है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जिसने बिखेरा उसने बटोरा, और जब वो बिखेरा तो उसका हाथ क्या है, फैल रहा है, तो बटोरना भी जानेगा, लेकिन जो बिखेरेगा ना उसका हाथ क्या है, सुकड़ा, हालेलुया, उसका हाथ आलसी हो चुका, हालेलुया, हाले बहुत है सामने बिखरा हुआ, लेकिन बटोरेगा कैसे, बटोर पाएगा, उसका हाथ क्या है, सुकड़ा हुआ है, ऐसे उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा, ये हालेलुया। लेकिन जो छीट रहा है वो तो ऐसा बटोर नहीं सकता, हालेलुया, उसका हाथ फैल रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए बिखेरना सीखो तब आप बटोर पाओगे, हालेलुया, और हाथ सुकड़ा रहेगा, हालेलुया, कोई आपके सामने बिखेर कर भी चला गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, लेकिन आप बटोर नहीं पाओगे। जिस चिड़िया का पैर टूट जाता है, हालेलुया, उसके सामने कितना भी चला डालो जल्दी जल्दी चुन नहीं पाए, खा नहीं पाएगी, लेकिन एक दूर से चिड़िया देखी वो दौड़ कर आई, सारा चुन ली, पैर खुद चुन, हालेलुया, उसके सामने पड़ा तो चुन नहीं पाई, हालेलुया, क्यों, बेचारी चल नहीं पा रही, चल नहीं पा रही, उसका पैर, हालेलुया, शुक्र है, हालेलुया। इसलिए आप अपने आप को सुकोड़िए नहीं परंतु फैलाइए, हालेलुया, क्या करिए, फैलाइए, बिखेरना, हालेलुया, सीखिए तब बटोर पाओगे, हालेलुया, लेकिन बिखेरना नहीं सीखोगे तो बटोर भी नहीं पाओगे, हालेलुया। ताली बजाकर तुम्हें समझ, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यूहन्ना 14:12 कह रहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो अभी करेगा और इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा, आमीन, फिर तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगो तो मैं उससे करूँगा, हालेलुया, किसके नाम से मांगना, हालेलुया, यीशु मसीह देगा काम, जब आपको जानता होगा तब तो आप चिल्ला रहे हो, हालेलुया, यीशु कनानी जात की स्त्री चिल्ला रही थी, हालेलुया, ये प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर दी, मेरी बेटी को दुष्टात्मा से बचा, हालेलुया, चिल्लाती नहीं हो जाता रहा, हालेलुया, पीछे पीछे जाती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वो नहीं सुना, चेहरे भी कह रहे प्रभु सुन ले, हालेलुया, लेकिन जब वो भाग कर आई, कैसे आई, भाग कर आई, उसके आगे आई, हालेलुया, यीशु मसीह उसके सामने झुकी, हालेलुया, वो कहता है विश्वास तेरी बेटी को क्या कर दिया, चंगा, हालेलुया, जा उसका तेरी बेटी क्या हो चुकी है, चंगी हो चुकी, हालेलुया। जब आप विश्वास के साथ उसके सामने आओगे, हालेलुया, तो घर जाओगे तो एक बड़ी आशीष को देखने पाओगे, बड़ी आशीष को देखने पाओगे, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। इसीलिए हालेलुया 15 में लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। आप प्रेम रखते हैं यीशु मसीह से? हालेलुया। अच्छी बात, प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। प्रेम में बड़ी ताकत होती है, प्रेम में बड़ी पावर होती है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। लेकिन प्रेम छल वाला नहीं होना चाहिए, प्रेम ईर्ष्या वाला नहीं होना चाहिए, प्रेम पे विचार वाला नहीं होना चाहिए, प्रेम बुराई वाला नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रेम कैसा होना चाहिए? पवित्रता वाला। कौन सा प्रेम? पवित्रता वाला प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। आप हर एक से प्रेम कर सकते हैं, आप हर एक से क्या कर सकते हैं? प्रेम। लेकिन कौन सा प्रेम? पवित्रता वाला। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। पवित्रता का प्रेम, छल वाला नहीं, कपट वाला नहीं, ईर्ष्या वाला नहीं, बेविचार वाला नहीं, गुनाह वाला नहीं, पाप वाला प्रेम नहीं। हालेलुया। परंतु सत्य का प्रेम, पवित्र प्रेम। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। ये प्रेम चाहता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो छल का प्रेम नहीं चाहता, बेविचार वाला प्रेम नहीं चाहता, कपट वाला प्रेम चाहता। हालेलुया। वो पवित्रता वाला प्रेम चाहता है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, पवित्रता से स्वभावमान होकर तुम मेरे कहाँ हो? सम्मुख आओ। हालेलुया। हम सम्मुख हाथ कर तो बैठ गए हैं। हालेलुया। देखने वाला कहता है कि बड़ा प्रेमी है। हालेलुया। सुबह भी प्रार्थना में जाता है, दोपहर को भी जाता है, शाम को भी जाता है, रात को भी जाता है, बड़ा प्रेमी है। हालेलुया। लेकिन इसके अंदर प्रेम कौन सा? विचार वाला। प्रेम से कौन है? छल वाला। प्रेम कौन है? कपट वाला। प्रेम कौन है? ईर्ष्या वाला। हालेलुया। प्रेम कौन है? वो पाप वाला प्रेम। हालेलुया। इस प्रेम से परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। भले आप एक समय प्रभु से मिल रहे हो, हालेलुया, लेकिन आपका प्रेम कैसे है? पवित्रता वाला। वो अति प्रसन्न होगा। वो क्या होगा? अति प्रसन्न होगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आपको बहुतायत की आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। और जब आप ये वाला प्रेम करोगे तब कह रहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, वास्तव में तुम्हारे साथ रहे। सहायक देगा, लेकिन सहायक उसके पास आएगा जो पवित्र होगा। बोलिए यीशु मसीह। क्या आपके पास वो सहायक है जो आपकी अगुवाई हर पल करे, जो आपको हर एक गुनाह से बचाए, जो आपको हर एक पाप से बचाए? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। उसने कहा, मैं पाप करने नहीं दूंगा, उसको रोक कर रखूंगा। अगर शैतान से पाप भी करवाना चाहेगा तो उसे क्या करूंगा? रोक लूंगा, पकड़ लूंगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि प्रेम है पवित्रता वाला। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। इसीलिए कहता है कि मैं अपने नाम के निमित्त क्या करूंगा? तेरी अगुवाई करूंगा। भजन 27 अध्याय में लिखा, अपने नाम के निमित्त आपकी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। हालेलुया। उसका नाम न खराब। हालेलुया। उसका नाम क्या है? पवित्र है। हालेलुया। और वो अगुवाई नहीं करेगा तो आप पवित्रता में चले जाएंगे, तो फिर नाम किसका बेकार होगा? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए कहता मैं अपने नाम के निमित्त तुम्हारी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। लेकिन आप उस तरीके से नहीं चले तो ये भी कहता, तुम्हारी मूर्ता के अनुसार मैं तुमसे क्या करूंगा? बर्ताव करूंगा। ये भी कहा है। हालेलुया। इसलिए दोनों वचन बोले। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। 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 एक नेता दिया। हालेलुया। कहा, भाई आना। हालेलुया। इधर चले होता है, वो कहता, भाई हम तो काम पे चले जाएंगे, पत्नी खेत में चली जाएगी, बच्चे कॉलेज चले जाएंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। खाना पहुंचवा देंगे। वो कहता, देख भाई ऐसे नहीं होगा। हालेलुया। अगर तेरे घर का एक भी सदस्य आ जाएगा तो मैं पूरे घर के सदस्य का भोजन क्या करूंगा? भिजवा दूंगा। लेकिन घर के एक सदस्य को क्या करना होगा? जाना होगा। हालेलुया। घर के एक सदस्य क्या होना? अब तुमने न्योता दिया है वो पूरे घर का, और घर का एक सदस्य ना जाए तो एक भी सदस्य को भोजन नहीं मिलेगा, एक भी सदस्य को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि घर का एक भी सदस्य पहुंच गया तो पूरे सदस्य को भोजन लेकर चला। हालेलुया। मसीह में है, घर के पूरा लोग मसीह में है, लेकिन 45 एक भी नहीं है। हालेलुया। सब भूखे हैं, सब क्या है? भूखे हैं, सब चिल्ला रहे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। अगर एक भी बंदा घर का पवित्रताई से चलना चालू कर देगा तो घर के सारे लोग जो है तृप्त हो सकते। हालेलुया। आएगा ना, भर भर तो सबके लिए लेकर आएगा। कहेगा, दादी चारपाई पर वो जो है 2 रोटी ज्यादा खाती है, क्योंकि बैठ कर खाती है। हालेलुया। टहल कर खाते हैं, टहलने वाले कम खाते हैं। हालेलुया।
अब यदि आपको यकीन नहीं हो, हालेलुया, एक दिन बफर सिस्टम में जाना, खा ले खाना, और एक दिन जहाँ बैठ खिला के वहाँ जाना, हालेलुया, खाना जहाँ बैठ खिलाते वहाँ ज्यादा खिलाएगा, जहाँ बफर सिस्टम वहाँ कम खिलाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, वो सबका शक्ति लेकर आएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। क्या कि भैया मेरे घर में एक बकरी है ना, 2 पुरुष का शक्ति दे दीजिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। अब रात को सानी कौन देगा उसको? 2 पुरुष के लिए भी दे दे। हालेलुया, देने वाला कहेगा कापूरी के लिए खाएगा, अच्छा एक रसगुल्ला भी दे। हालेलुया, वो दे देगा आसानी से, क्योंकि आप गए। हालेलुया, और जब आप गए ही नहीं हो, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, घर का हाल से बस क्या है जाएगा। हालेलुया, हमें जाना पड़ेगा। हालेलुया, पैताई में आना पड़ेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, पैताई में आना मतलब यीशु मसीह के पास जाना। हालेलुया, वो न्योता हर एक को देश पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर न्योता हर एक को दिया है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। लेकिन जब तक हम पैताई में नहीं आए, हम उस न्योते में नहीं शामिल हैं। जैसे पैताई में आए, हम उस तक पहुंच चुके हैं। हालेलुया, जब यीशु मसीह तक पहुंच चुके हैं, तो हम घर के हर सदस्य को गिनाएंगे कि नहीं गिनाएंगे? भाई मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, ये इन सबों को प्रभु हालेलुया वो सब पर दया करेगा। हालेलुया, लेकिन अभी घर का एक भी सदस्य पहुंचा ही नहीं दावत में। हालेलुया, वो सोच रहा है अभी खाना नहीं बना, अभी कुछ बच नहीं रहा। हालेलुया, लेकिन ले जाने वाले ले जा रहे, ढोए पड़े हैं। हालेलुया, उसी प्रकार जो मसीह में आशीष पाने वाले खूब आशीष पा रहे, बढ़ते चले जा रहे, उन्नति करते चले जा रहे। हालेलुया, ग्रोथ करते चले जा रहे, बलवंत होते चले जा रहे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, वो हर एक युद्ध जीतते चले जा रहे, दाऊद के समान छाछड़ के छाछड़ जीत गया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, लेकिन आप पहुंचे ही नहीं हो, घर का एक सदस्य अभी तक पहुंचा ही नहीं है यीशु मसीह तक। हालेलुया, रोटी पूरी कहाँ से आएगी? हालेलुया, रोटी कहाँ से आएगी? हालेलुया, आपको क्या करना है? पहुंचना है। क्या करना है? पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे? पवित्रताई से। नोट कर लो, यहाँ पर भी नोट कर लो, यहाँ पर भी नोट कर लो। हालेलुया, हम यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? पवित्रताई के साथ। यदि पवित्रताई हमारे अंदर नहीं है तो हम यीशु मसीह तक नहीं। देखिए, दर्शन देखना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके मन शुद्ध होंगे दर्शन देख लेगा। दर्शन देखना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोफेसी करना कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तक पहुंचना बड़ी बात है। हालेलुया, प्रोफेसी करना कोई बड़ी बात नहीं है, दर्शन देखना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप दर्शन देखने बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, दर्शन इतना बड़ा, छोटे बच्चे को खड़ा करा दोगे वो देख लेगा। हालेलुया, भविष्यवाणी तो जो कल उत्पन्न हुआ आज वो कर देगा भविष्यवाणी। हालेलुया, हालेलुया, वो कर सकता है, आपको बताएगा। हालेलुया, यूसुफ रानी उसको जबरदस्ती में विचार में फंसाना चाहिए, नहीं फंसा पाई और उस पर आरोप लगाई। एक छोटा बच्चा क्या किया? प्रोफेसी किया, जो बोलना नहीं जानता था। हालेलुया, जो रात को चिल्ला रहा था। हालेलुया, और जाते वक्त जिसको यूसुफ कहा था क्यों रो रहा? हालेलुया, उसके लिए प्रार्थना की थी और वो चुप हो गया। हालेलुया, हालेलुया, जब न्याय का समय आया, राजा कहता है तेरी ओर से कोई गवाह है? तो सफाई है, वो कहता कुछ नहीं, ये बच्चा न्याय करेगा, ये बच्चा ही बताएगा। हालेलुया, सब दंग रह गए। रानी कहती है क्या बोलने वाला बच्चा क्या था? और जिसका बच्चा था वो भी कह रही, चौंक गई कि ये बच्चा क्या जाने। हालेलुया, लेकिन जब शांत रहे, सब चुप रहे, तो थोड़ी देर बाद बच्चा बोलता है। बच्चा क्या करता है? बोलता है, यदि वस्त्र आगे से फटा, यूसुफ क्या है? दोषी है। लेकिन कोई विचार करने जाएगा और कोई स्त्री अपने आप को बचाना चाहेगी तो उसको नोचेगी, तो कहाँ नोचेगी? आगे ना तो पीछे नोचेगी। आगे जब झपटेगी, भाई कोई पुरुष किसी स्त्री की ओर हावी हुआ और स्त्री उससे बचाव की तो सामने से होगा ना, वस्त्र फटेगा। लेकिन जब वो पुरुष भाग रहा है और स्त्री जबरदस्ती पकड़ रही है तो फटेगा। हालेलुया, और यही कहा, यूसुफ क्या कर रहा था? भाग रहा था वहां से, और रानी जबरदस्ती उसको पकड़ रही। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। लेकिन फिर भी हालेलुया, भाई वो रानी थी, उसको जबरदस्ती जेल खाने डलवा दी। हालेलुया, लेकिन एक दिन यूसुफ क्या हुआ? भाई इज्जत बरी हुआ और वो क्या बना? राजा। रानी कहाँ गई?
हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। यदि आप ये विचार करोगे, आप पाप करोगे तो एक दिन आप काल कोठरी में जाओगे, मतलब उस नरक में। हालेलुया, भले कुछ दिन अच्छे से रहोगे, भले कुछ दिन आनंद से रहोगे, लेकिन एक दिन उस काल कोठरी में जाना पड़ेगा, अर्थात सदा के लिए नरक। हालेलुया, आपको जाना पड़ेगा, इसलिए सतर्क और सावधान। थोड़े समय के लिए तो आनंद मिलेगा, थोड़े समय के लिए तो खुशी मिलेगी, हालेलुया, लेकिन अनंत काल के लिए आपको दुख झेलना होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। जब आपको ठेले लगेंगे, सब क्या करेगा? अपने आप ही लेगा। हालेलुया, इसलिए सावधान रहना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आगे पढ़ेंगे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तो जब हम 45 से चलेंगे तो वो हमारे लिए क्या भेजेगा? एक सहायक देगा, जो सदा हमारे क्या रहेगा? साथ रहेगा। हालेलुया, 17 में लिखा, अर्थात सत्य का आत्मा जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। आमीन। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, क्या कह रहा? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। और क्या कह रहा? हालेलुया, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, क्योंकि तुम क्या हो? पवित्र हो। तुम क्या हो? पवित्र हो। तब तो तुम परमेश्वर को देख पाओगे, क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। तब आप परमेश्वर को देख पाओगे। हालेलुया, और कह रहा है, संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। आमीन। हालेलुया, वो क्या कह रहा है? मैं क्या हूँ? जीवित, और तुम भी क्या रहोगे? जीवित रहोगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जब हमारी संगति यीशु से होगी, जब हमारा रिश्ता यीशु से मजबूत होगा, हालेलुया, तो पहला चीज, यीशु पवित्र है, तुम्हें पवित्र बनाएगा। दूसरा, रोगी नहीं है, वो रोगी है, रोगी बनाएगा। हालेलुया, वो हारा हुआ नहीं, जयवंत है, हमें जयवंत जीवन देगा। हालेलुया, यीशु मसीह, उसके पास कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं। जब हमारा रिश्ता उससे मजबूत होगा, हालेलुया, हमारे पास जो कोई रोग, कोई बीमारी नहीं होगी। हालेलुया, ये हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, फिर क्या? हालेलुया, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया, उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। हालेलुया, यदि आप वचन नहीं मान रहे हो तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे। वो कह रहा है कि जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरे वचन को मानेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। एक बार अपने अंदर ये भी झांक लेंगे, हालेलुया, हम परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं, कहते तो हम बड़ा प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया, तो क्या प्रभु यीशु मसीह के वचन को आप मान रहे हो? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। लिखा आगे, हालेलुया, हालेलुया, वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। वो कहाँ रहेगा? आपके साथ। अब सोचो, जब वो आपके साथ रहेगा तो आपके पास बीमारी रहेगी? हाँ, समस्या रहेगी? हालेलुया, क्लेश रहेगी? हालेलुया, चिंताएं रहेंगी? आफत रहेगी? अरे कोई भी दुर्बलता आएगी? नहीं भाई, वो आपके साथ है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, कहते हैं ना, तू जो साथ खड़ा खुद क्या जरूरत करने की? हालेलुया, हालेलुया, कहता ना, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता। जब वो साथ है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, तो हर एक हमारा क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। हालेलुया, हर एक ऊंचा और नीचा टीला क्या किया जाएगा? चौरस किया जाएगा। हालेलुया, अगर वो साथ है, आप समुद्र भी पार चले जाओ, पहले पुल नहीं है, पुल टूटा है, लेकिन आप पार चले जाओ जब वो साथ रहेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। और साथ तब रहेगा जब आप पवित्र रहोगे। हालेलुया, अपने आप को क्या बनाए? पवित्र बनाए।
हालेलुया। आप पवित्रता का जीवन जीना छोड़ दें। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। वो आपको नहीं कहता किसी से प्रेम मत करो, हालेलुया, लेकिन पवित्रता वाला प्रेम करो, हालेलुया। वाला प्रेम नहीं, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, हालेलुया। वो हर एक से प्रेम किया, वो धर्मी से भी प्रेम किया, अधर्मी से भी प्रेम किया, हालेलुया। वो चोरों से प्रेम किया, डाकुओं से भी प्रेम किया, हालेलुया। वो व्यभिचारियों से भी प्रेम किया, हालेलुया। लेकिन कौन वाला प्रेम? पवित्रता वाला प्रेम। वो उनमें नहीं भूला, परंतु उनको अपने रूप में ढालने का प्रयास किया। आप उनमें ना भूल जाइए, हालेलुया, परंतु उनको वहां से निकालने का प्रयास करिए, हालेलुया। यदि कोई भी विचार में है, आप उसके साथ संगति करके खुद पे विचार करना चालू कर दिए, नो, हालेलुया। उसको वहां से क्या करो? निकालो। पवित्रता का जीवन जीना सिखाओ, हालेलुया। इसको कहते हैं प्रेम। और आप उसमें लीन हो गए, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, आप भी उसके जैसा काम करने लगे, हालेलुया। आपके पास पवित्रता वाला प्रेम है, हालेलुया। आपके साथ यीशु रहेगा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो का जो प्रेम था ना, वो पवित्र था, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, उनके साथ था, आग में जला नहीं पाए। बाइबल कहते उनके एक बाल भी नहीं झुलसे, क्योंकि परमेश्वर उनके क्या था? साथ था, हालेलुया। परमेश्वर उनके क्या था? साथ था। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हालेलुया, हालेलुया। समुद्र की लहरें चाहे जितनी तेज उठे, हालेलुया, हालेलुया, वो आपको कभी डुबा नहीं पाएंगी। तो नोट कर लो, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, लहरें चाहे जितनी तेज हो, लेकिन वो आपको डुबा नहीं पाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। चेले झील पार जा रहे थे, समुद्र में लहर आ गई, लेकिन आपको मालूम है नाव डूबने पर था, लेकिन उस नाव में कौन था? यीशु मसीह, हालेलुया। उस नाव में कौन था? यीशु मसीह लेटा हुआ था, और चेले आकर उसे उठाए, जगाए, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, उठ के खड़ा हुआ, हालेलुया। आंधी और पानी क्या हो गया? आपको क्या करना है? प्रभु को पुकारना है, प्रभु को जगाना है, तो उठेगा, हालेलुया। आंधी पानी शांत हो जाएगा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, नाव में जब यीशु रहेगा तब तो, हालेलुया। भाग कर देखो, हमारी नैया खाली है कि भरी है? मालूम चला भरी है। कैसे भरी है? पाप से, छल से, घमंड से, क्रोध से, दास से, ईर्ष्या से, जलन से, बुराई से, मतवालेपन से, ढीलापन, हालेलुया। तमाम प्रकार की गंदी चीजों से भरी हुई है आपकी बात। तो यीशु मसीह कहाँ बैठेगा? हालेलुया। तो पवित्र है ना, उसको कैसा स्थान चाहिए? अच्छा स्थान चाहिए, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। और आप अपने यीशु मसीह कहाँ बैठेंगे? हालेलुया। उससे पूरा कर, क्या करो? निकाल कर बाहर करो, हालेलुया। निकाल कर क्या करो? अपने अंदर एक पवित्रता का स्थान बनाइए, और जिस दिन यीशु मसीह आकर वास करना चालू करेगा, उस दिन से आपकी जो हालेलुया, हालेलुया। बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। बस केवल अपने आप को साफ करने की जरूरत है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, हालेलुया। पास्टर प्रार्थना करेगा, चार दिन ठीक रहोगे, गंदगी तो आपके पास है ना, हालेलुया। पास्टर कब तक लेप लगाता रहेगा? कब तक वो ढांकता रहेगा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, मानो ये ईंट है, हालेलुया। हम पर्दा बांधने की न दिखाई दे, हटेगा तो दिखाई देगा, हालेलुया। बोले कि तू दिखाई देगा। हम कब तक पर्दा बांधे? अगर हम चाहते हैं कि न दिखाई दे, तो हमें इसको पक्का करना होगा, तो नहीं दिखाई देगा। आप अगर संपूर्ण छुटकारा चाहते हो, तो अपने आपको पवित्र करना पड़ेगा, हालेलुया। आप हर संडे जाओगे, पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेगा, चंगे रहोगे, फिर बीमारी आएगी, फिर पास्टर प्रार्थना करेगा, चंगे आएंगे, हालेलुया। लेकिन जब पवित्रता आपके अंदर आ जाएगी, हालेलुया, वास करना चालू करेगा। जब वास करना चालू करेगा, हालेलुया, तो आप खुद दूसरों को छुटकारा देना चालू हालेलुया। जिसके लिए प्रार्थना करोगे, चंगा हो जाएगा। कौन आ चुका है आपकी बॉडी में? कौन इंटर कर चुका है? वो पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। आप सिखाओगे, भैया देख ऐसा है, रोज रोज प्रार्थना करने से अच्छा तू पवित्र बन जाए।
क्या बन जा? पवित्र बन जा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, मेरा काम भी आसान, मेरा काम भी आसान। मैं जो प्रार्थना में तुझे परेशान है, तुझे प्रार्थना करने के लिए मैं तुझे ज्ञान देना चालू करूंगा, वो ज्ञान को लेकर जाकर बांटना। हालेलुया, इससे परमेश्वर क्या बढ़ेगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप इसलिए अपने आप को क्या कर लीजिए? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो कह रहा है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया, कौन वास करेगा? उसके पास आएंगे। आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद आपके पास आएगा। हालेलुया, हम कहीं गए नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हम इलाहाबाद भी नहीं गए सीखने के लिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हम कहीं गए नहीं, कहीं बाहर नहीं गए। हालेलुया, हम इलाहाबाद भी नहीं गए, हम तो वहां भी नहीं गए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हम कहीं बैठे बोल अपने आप को वचन के अनुसार अपने आप को पवित्र किए। वो जो कह रहा है ना, खुद आएगा। आपको जाने की जरूरत नहीं है। लोग जाते हैं ना, वो कुछ नहीं जाने की। हालेलुया, अपने आप को शुद्ध करिए। हालेलुया, पवित्र करिए। हालेलुया, और जिस दिन अपने आप को शुद्ध पवित्र करना सीख जाओगे, उस दिन यीशु मसीह को वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब फरीसी के घर प्रभु पहुंच ही गया। हालेलुया, बैठ गया। वो फरीसी ने हाथ धोने के लिए पानी तक नहीं दिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कल्याण हुआ क्या? नहीं हुआ। वहां दूसरे कोई कल्याण पा गया, दूसरे कोई उद्धार पा गया, फरीसी नहीं पाया। हालेलुया, उसी प्रकार जब जक्कई के यहाँ गया परमेश्वर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जाकर तो बैठा है, बैठते उद्धार नहीं हो गया जब तक उसने उस बात को नहीं कहा। हालेलुया, कि जिसका मनी 2 लिया उसका 4 दे दूंगा। हालेलुया, जिसका 4 लिया 8 दे दूंगा। जो भूखा उसको रोटी दूंगा। हालेलुया, हर एक का ईमानदारी खराई से न्याय करूंगा। जब उसने सारी बातें सच्चाई से बोली और सच का न्याय करने का निर्णय लिया, तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि अब्राहम की संतानों में से है, आज इस घर में क्या आया है? उद्धार। तब आपके घर में उद्धार आएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहन आई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, बोली बहुत परेशान। हालेलुया, हमने कहा आपको पता कैसे मिला? हालेलुया, वो कहते एक पास्टर ने बताया। किसने बताया? पास्टर ने बताया है का पता। एक पास्टर बताया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हमने कहा वो पास्टर कहाँ मिला? हालेलुया, बोली उस पास्टर का हमारे पास नंबर हो, हमारे घर पे अक्सर आकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो 2 लोग जाकर 2 पास्टर उसे घर पे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, लेकिन जब उसकी कंडीशन और खराब होती चली गई, उस पास्टर ने कहा फला को जानती हो? उसने कहा नहीं। वो एड्रेस बताया। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्या बताया? एड्रेस बताया। हालेलुया, कि जाओ, चले जाओ, उद्धार पाना है। हालेलुया, पास्टर बता रहा रास्ता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। विश्वासी नहीं बता रहा, पास्टर बता रहा। और पास्टर डेली जाकर उसके घर में क्या करता था? प्रार्थना करता था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और पास्टर कहा मेरा नाम मत बताना। अब उससे नाम पूछे पास्टर का, वो कहीं नहीं उसको मना किया मेरा नाम। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हमने होलिया बताया, हमने कहा वो पास्टर ऐसे रहा होगा, वो हंसने लगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और क्या करने लगी? हंसने लगी। भैया आपको कैसे मालूम? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हमने कहा हर पास्टर की लिस्ट हमारे पास है। हालेलुया, जिसकी पहचान यीशु मसीह से हो गई, उसकी पहचान हर एक से हो जाएगी। हालेलुया, आपकी पहचान यीशु मसीह से हो जाएगी, जिस दिन आपके अंदर आएगा। हालेलुया, आप किसी से अनजान नहीं रहोगे, हर एक से आपकी जान पहचान। हालेलुया, इसीलिए तो कहता ना वचन, मसीह में हम सब आपस में क्या है? भाई है। क्या है? कोई गैर नहीं है, सब भाई है। हालेलुया, जब आप मसीह यीशु में हो तब तो। अभी तो बहुत लोग मसीह यीशु में है ही नहीं। हालेलुया, मसीह यीशु से क्या है? बाहर है। जो वचन नहीं मान रहे हो क्या है? बाहर है। आपको वचन मानना होगा। आमीन। लिखा, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन किसका है? पिता का है, जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन, मतलब याद दिलाएगा। हालेलुया, वो जब आएगा तो सारी बातों को क्या करेगा? याद दिलाएगा। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। एक एक पाप आपका याद आएगा और एक एक पाप से पश्चाताप करवाएगा। हालेलुया। अपने लिए से आपको वो अपने साथ पूर्ण बना कर लेकर जाएगा। हालेलुया। एक वचन को और पढ़ेंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आमोस की पत्री। हालेलुया। आमोस की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 14 पद। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। हालेलुया। किसको ढूंढो? भलाई को। बुराई को नहीं, भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीत रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यीशु के बचे हुओं पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। परमेश्वर किस दिन आप पर अनुग्रह कर देते? हालेलुया। इस दिन आप पर दया कर दे। हालेलुया। इसलिए बुराई के कामों को छोड़कर भलाई के कामों में लग जाओ। हालेलुया। इस काम में लग जाओ, भलाई के काम में। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। 6 में लिखा, बात के 6 में, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यीशु के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। सेना के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में लाने वाले। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताली बजाकर हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है,
समुद्र में जाओगे वहाँ मिलेगा, आकाश में जाओगे मिलेगा, हालेलुया, अधोलोक में जाओगे मिलेगा, हर जगह हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, ताली बजा के बोलो हालेलुया, गाकर परमेश्वर को बधाई, हालेलुया। खुदा के रूह छू हमें तू छू,
अच्छे तरीके से और हर एक को आजादी मिलती है। सारा आदर आपको देते, सारी हिम्मत को देते, आज के दिन के लिए करें, आज कल के दिन करें, ऐसे ठहरा करे पिता, आज की रोटी करे पिता, जो सुरक्षित तरीके यहाँ की सुरक्षित तरीके उस खाने की योग्य हमें बनाकर छोटे से योग्य नहीं बन सकते जब तक तू न बना। इस पर किताब में योगदान किया, वरन हर एक की आपने अगुवाई की है। सम्मुख लेकर आप सुन लीजिए प्रभु, हम नहीं जानते थे कि सब किस्मत ये है, रोटी को खा लेंगे, हम गीत गाएंगे, गीत गाते हुए रोटी ग्रहण करेंगे। आमीन। हालेलुया। लहू बहाया करती है, आपने कोड़े खाया करती है, आपने लहू बहाया, लहू के द्वारा आपने हम सबों को शुद्ध पवित्र किया, हमारी सारी पापों को सारी गुनाहों को धुआ, तेरे जैसा कोई प्रेम नहीं। आज के दिन में तेरे पिता आपने कहा तेरे पिता कि तू मुझे स्मरण करने के लिए सदा यही किया करो। तेरे पिता किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, तो आपको याद करते हुए आपने जो कहा तेरे पिता आपके वचन के अनुसार आपने जो योग ठहरा तेरे पिता इस लहू को लेते हैं
जो हमारे लिए तोड़ी गई, जो लहू हमारे लिए बहाया गया। आपने कहा प्रभु मेरा मांस खाने की योग्य है और मेरा लहू पीने की योग्य है, और तुम मुझे स्मरण करने के लिए सदा यही किया करो। मेरे पिता माफ करते हैं कुछ गलतियां हुई प्यारे पिता, भाई बहन से हमसे प्यारे पिता क्षमा करना प्रभु, और आगे को प्यारे पिता इससे कहीं अधिक बढ़कर पवित्र बनाए प्यारे पिता, और आगे को कोई गलतियां ना होने पाए। ऐसे रुआई कर, वैसे आदर हम आपको देते हैं, देश के लिए दुआ करते हैं, नागरिक को, शासन प्रशासन को, प्रशासन अधिकारी को, पुलिस करते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामवासी प्रधानमंत्री ग्रामवासी तक सवाल आगे संभाले। अगले क्षण जब मिले प्यारे पिता मलयालम के साथ मिले, कल की सभा को आपके हाथों में देते हैं। आदर्श अगले आपको देते हैं, आपको देते कुछ ना